हेलो फ्रेंड्स। तो हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं एस सी वर्मा बुक से, और इस चैप्टर से हम 5 टॉपिक्स जो हैं उन्हें हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपना 6th टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेलोसिटी। सबसे पहले हम लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हमें ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट मूव कर रहा है। स्पीड हमें ये बताती है, जिसकी चर्चा हम पिछले टॉपिक में कर चुके थे। ये टॉपिक हमारा वेलोसिटी है। तो सबसे पहले ये लाइन जो है कि स्पीड के बारे में, स्पीड हमें ये बताती है इफ़ द स्पीड इज नोन। अगर स्पीड नोन हो, वन कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। किसी भी अगर आपको स्पीड गिवन है, तो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, और किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में। क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला आता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको स्पीड और टाइम नोन है तो आप डिस्टेंस को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। सो वी कैन टू गेट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट at the end of the interval, to get the position of the object at the end of the interval। अब जैसे कि इस पे जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ मूव करता है, तो इस जगह पे जो पोजीशन होगी उसके बारे में बात की गई है। वन नीड्स टू नो द डायरेक्शन इन विच दैट हैज़ मूव्ड। तो यहाँ से ये यहाँ तक मूव के गया, मतलब लास्ट वाले एंड पर आपको ये पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में मोशन हुआ है। यहाँ पे डायरेक्शन का यूज हो सकता है यहीं पर तो पहुँचना है, क्या पता वो ऊपर से आया हो, क्या पता वो नीचे से आया हो, या फिर ये इधर से आया हो। मतलब किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। स्पीड तो हम किसी भी डायरेक्शन में मेजर करते हैं, बट जो हमारा वेलोसिटी है उसके लिए डायरेक्शन चाहिए होती है। तो यहीं पे हमने सबसे पहले डायरेक्शन के फिनोमिना को अंडरलाइन किया है। सपोज I tell you that 10:30 AM a ball was placed at the center of a field। ऐसा कहा जा रहा है कि एक फील्ड है और 10:30 ये बॉल है, यहाँ पर है इसके फील्ड के सेंटर में। अ बॉय पुश्ड द बॉल अलोंग द ग्राउंड टू मूव एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब एक बच्चा आता है और इस बॉल में किक मारता है, ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड। विद दिस इंफॉर्मेशन कैन यू फाइंड द लोकेशन ऑफ द बॉल आफ्टर 1 मिनट। अब इसने इसे मार दिया, मतलब इसमें किक मार दी। क्या 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट बाद किक मारने के, भाई सीधी सी बात है, किक मारने के बाद जो बॉल है, यहाँ पे जो आदमी है इसने इसमें किक मारी, तो किक मारने के बाद ये बॉल कहीं तो गई होगी, या इधर 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 किसी भी डायरेक्शन में गई हुई हो। लेकिन 1 मिनट बाद क्या आप बता सकते हो कि वो कहाँ पड़ी है? उसकी लोकेशन को बता सकते हो? नहीं बता सकते। यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इन 1 मिनट। आप सिर्फ क्या कर सकते हो? आप सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई हमें एक मिनट का टाइम दिया गया है कि 1 मिनट में बताओ कि लोकेशन बॉल कहाँ होगी। तो आप जो है सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, मतलब डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई 1 मिनट में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी होगी उस बॉल ने किक मारने के बाद। कैसे करेंगे? एस इजिकल टू V2, जो हमारा पुराना फॉर्मूला है, 0.5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 मीटर। द डिस्टेंसेस, यहाँ पे जो 1 मिनट है उसे हमने सेकेंड में चेंज कर लिया है, सो दैट वी कैन गेट ओनली 630 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल आफ्टर किक। मतलब किक मारने के बाद आपको 30 मीटर की जो डिस्टेंस है वो बॉल ने ट्रेवल करी, बट यू डोंट हैव द डायरेक्शन। आपको नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में आपकी बॉल गई है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। द बॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। एक्चुअली क्या है, सेंटर से जो बॉल है वो 30 मीटर दूर जा चुकी है, बट दिस डज नॉट टेल्स अस वेयर एग्जैक्टली द बॉल इज। बट ये बात हमें एग्जैक्टली ये नहीं बताती है कि बॉल कहाँ है इस वक्त। 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर इन विच डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन नहीं पता है। 30 मीटर इधर भी इधर भी इधर भी, किसी भी डायरेक्शन में 30 मीटर हो सकता है। भाई ग्राउंड है, किसी भी डायरेक्शन में 30 मीटर हो सकता है। टू लोकेट द पोजिशन ऑफ द बॉल, तो बॉल की पोजिशन को लोकेट करने के लिए यू नीड टू नो द डायरेक्शन इन विच द बॉल मूव विद अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो नॉर्मली क्या है कि आपको लोकेशन बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा, लोकेशन बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि जो स्पीड है 0.5 मीटर सेकेंड की वो किस डायरेक्शन में है। लेट मी नाउ टेल यू दैट
द बॉय पुश द बॉल टूवर्ड्स द साउथ। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि नॉर्थ में आपकी बॉल को धक्का गया है, जैसे कि ये डायरेक्शन होती हैं, ये होता है साउथ, ये नॉर्थ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो क्या है, लड़के ने जो है बॉल को किक मारी है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये बात मैं आपको बता रही हूँ अब। सो द बॉल मूव्ड विद अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द नॉर्थ। जो बॉल है आपकी 0.5 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड से नॉर्थ की तरफ जाएगी। सो यू कैन लोकेट द बॉल एट ए पॉइंट ऑफ 30 मीटर नॉर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। तो अब आप लोकेशन बता सकते हो। अब ना जैसे ये ईस्ट, ये साउथ है ना, सॉरी नॉर्थ है, तो यहाँ से ये सेंटर है, सेंटर से आप 30 मीटर ऊपर जाओ तो एग्जैक्टली बता सकते हो भाई किक मारने के 1 मिनट बाद बॉल यहाँ पर थी। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्शन बता दी गई है। व्हेन स्पीड एंड डायरेक्शन आर बोथ स्पेसिफाइड, जब आपको मतलब स्पीड भी दी गई हो विद डायरेक्शन, और डायरेक्शन दोनों ही चीज स्पेसिफाइड हो, वी गेट द वेलोसिटी। तो हमें एक चीज मिलती है जिसका नाम है वेलोसिटी। हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है वेलोसिटी। जब हमें दोनों चीज दी गई होती हैं, ये आपकी स्पीड और डायरेक्शन जब मिल गई होती हैं तो हमें मिलती है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन द अबव एग्जाम्पल, ऊपर वाले एग्जाम्पल में वी से दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपसे पूछा जाता है स्पीड क्या थी, तो आप नॉर्मली सिंपल बोलोगे 0.5 मीटर सेकेंड। बट जब आपसे ये पूछा जाता है कि वेलोसिटी क्या थी, तो आप ये बोलोगे वेलोसिटी इन नॉर्थ डायरेक्शन 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो आपको इसमें नॉर्थ भी डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा अगर वेलोसिटी की बात आती है। दिस इज इक्विवेलेंट टू द सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है, ये जो स्टेटमेंट है, इस चीज़ की इक्वल है द स्पीड ऑफ द बॉल इज 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड इज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। ये एकदम ऐसे इस तरह से कहने का है कि 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो आपकी बॉल है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है। वी कैन देयरफॉर डिफाइन वेलोसिटी एज, इसी तरह से हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। तो वेलोसिटी आपको क्लियर हो गई होगी कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी मतलब जो हमारी स्पीड है उसके साथ अगर डायरेक्शन आ जाए, तो अभी तक मैंने स्पीड की चर्चा करी थी, अब डायरेक्शन की चर्चा भी है। डायरेक्शन आ जाए तो हम उसे वेलोसिटी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन क्वांटिटी। अब यहाँ पर डिफाइन किया गया है वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या है। अब वेलोसिटी जैसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको बताया, उसी तरह से वेलोसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी है दैट गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज इस डायरेक्शन ऑफ द मोशन। और ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हम स्पीड का मैग्नीट्यूड बताती है और ये भी बताती है कि वो किस डायरेक्शन में है। सो स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होती हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी थी। बट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं थी, ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि क्वांटिटी कौन सी है। इफ द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, अगर स्पीड या फिर डायरेक्शन दोनों में से कोई भी चीज़ चेंज होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। अब जैसे कि कोई मूव कर रहा है और उसकी स्पीड बदलती है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी बदलती है, तो हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी बदली है। सो वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी 7 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। ये जो है 5 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ जो है 7 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की बिल्कुल डिफरेंट है। आल्सो द वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ दिस। इन द फर्स्ट केस द डायरेक्शन आर द सेम। दोनों की केस में डायरेक्शन जो है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो नॉर्थ लिखा है एंड यहाँ पर भी आपका नॉर्थ लिखा है। सो इट डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी, बट वेलोसिटी चेंज है। यहाँ पे जैसे 5 है तो वे हो गई आपकी 7 हो गई है। इन द फर्स्ट केस द डायरेक्शन आर द सेम बट द स्पीड्स आर डिफरेंट, स्पीड्स डिफरेंट हैं। सो द वेलोसिटी आर डिफरेंट, वेलोसिटी डिफरेंट है। इन द सेकेंड केस द स्पीड्स आर द सेम बट द डायरेक्शन आर डिफरेंट, सो दैट द वेलोसिटी आर डिफरेंट। यहाँ इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो पहली वेलोसिटी है, पहली जो वेलोसिटी है वो है 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ वेलोसिटी दी गई है। और दूसरी जो वेलोसिटी दी गई है दिस इज 7 किलोमीटर
पर आर नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पर भी नॉर्थ दिया है, यहाँ पर भी नॉर्थ दिया है। हेयर द डायरेक्शन इज सेम बट दिस इज 5 एंड दिस इज 7, सो इट इज़ डिफरेंट वेलोसिटी। इस केस में डिफरेंट है। आल्सो एक और वेलोसिटी दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, ईस्ट वाली भी दी गई है। सो ये दोनों तो सेम है बट ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे 5 तो सेम है, वेलोसिटी इज सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम, बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट। यहाँ नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, इसलिए हम इन्हें एक जैसे नहीं कहते। अब फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज मतलब ये तो चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन इज सेम। और सेकंड केस में क्या है, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है बट डायरेक्शन इज चेंज। दोनों ही केस में द सेकेंड केस द स्पीड्स आर सेम बट द डायरेक्शन आर डिफरेंट, सो द वेलोसिटीज। तो दोनों ही केस, चाहे डायरेक्शन अब बदल रही हो चाहे तो मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, हम कहेंगे वेलोसिटी बदल रही है। मतलब वेलोसिटी बनती किसी है, वेलोसिटी बनती है स्पीड और डायरेक्शन दोनों से। अब चाहे स्पीड बदले चाहे डायरेक्शन बदले, हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी बदली है। वी कैन आल्सो डिफाइन वेलोसिटी, और हम वेलोसिटी को दूसरे तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्प्लेसमेंट से कर सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तो डायरेक्शन हो सकती है ना, डायरेक्शन होती है ना डिस्प्लेसमेंट में, इन द शॉर्ट टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। सो टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से भी हम डिस्प्ले उसको बता सकते हैं वेलोसिटी को। क्योंकि वेलोसिटी का मतलब ही ये होता है कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब, पहले तो हम स्पीड का मतलब समझते हैं। स्पीड का मतलब होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट डिस्टेंस के साथ जब डायरेक्शन लग जाती है तो डिस्टेंस बिकम्स डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन डिफाइन वेलोसिटी एज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो हम ये कर सकते हैं। और वी कैन से द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंड वी कैन से वेलोसिटी जो होती है वो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। नेक्स्ट है आपका द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ स्पीड। जो आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की जो यूनिट है वो एग्जैक्टली सेम होती है स्पीड के, जो कि स्पीड की यूनिट होती है। स्पीड की जो यूनिट है और वेलोसिटी की यूनिट है वो दोनों सेम होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वेलोसिटी के अंदर आपकी डायरेक्शन भी होती है, और कोई फर्क नहीं होता है। सो दस द एसआई यूनिट फॉर वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। तो हम इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। वेलोसिटी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड होगी, एज यूजुअल लाइक स्पीड। रिटन एज मीटर पर सेकेंड, वी ऑफन यूज द यूनिट किलोमीटर पर आवर फॉर कन्वर्सेशन। मतलब कन्वीनियंस के लिए नॉर्मली क्या होता है कि भाई लंबे लंबे रास्ते तय करने पड़ते हैं, घंटों लग जाते हैं, सो वी कैन, कन्वीनियंट हमारे लिए होता है किलोमीटर पर आवर बोलना, बट द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। आगे है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब बताओ उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर वेलोसिटी बताओ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, देयर आर ओनली टू पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो दो ही पॉसिबल डायरेक्शन होती है, या तो पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए। इन सच ए केस इट्स वेलोसिटी मे बी रिप्रेजेंटेड इन अ वेरी सिंपल मैनर। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी को बहुत ही सिंपल मैनर में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी राइट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पुट अ प्लस साइन बिफोर इट if the object is moving in the positive direction. So there are two direction here, this is positive and this is negative. अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, सो वी कैन राइट स्पीड इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द लाइन एंड अ माइनस साइन इफ इट मूविंग इन द नेगेटिव। अगर हम माइनस में स्पीड लिख देंगे, अगर जो ऑब्जेक्ट है आपका इधर की साइड मूव कर रहा है तो हम उसे माइनस में लिखेंगे। द रिजल्टिंग नंबर गिव्स द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड हैंस रिप्रेजेंट अ वेलोसिटी। तो ये जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने बात करा था, उसी तरह से तो डिस्प्लेसमेंट के केस में, जो आपका डिस्प्लेसमेंट का केस था, तो हमने जो है ये जो है ना, ये क्या लिया था, ये जो स्ट्रेट लाइन की जो एक्सिस ली थी, दिस इज डिस्टेंस। हमने क्या ली थी स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस ली थी। डिस्टेंस विद डायरेक्शन बिकम्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस विद डायरेक्शन बिकम्स डिस्प्लेसमेंट, बट speed with direction becomes velocity. So this axis is speed. In case of velocity, this axis is speed. Speed with plus sign or minus sign is the velocity.
तो जिस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट को, बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस फ़र्क इतना सा हो गया है कि वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट था वो आपका अब बन चुका है, डिस्प्लेसमेंट था जो आपका जो स्पीड थी उस टाइम वो वेलोसिटी बन चुकी है, और जो उस टाइम डिस्टेंस थी वो अब डिस्प्लेसमेंट बन चुकी है। पहले हमने स्पीड को डिस्टेंस की टर्म्स में बताया था, हम यहाँ पर बस फ़र्क इतना है कि अब डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में हम वेलोसिटी को बताएंगे। अब हमने कुछ स्पीड के बारे में बात करी थी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, इसी तरह से वेलोसिटी के भी कुछ नाम है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासेस, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और डज नॉट चेंज, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे ही कल मैंने बताया था, कल की पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी स्पीड कांस्टेंट रह रही है, चेंज नहीं हो रही है, तो हम उसे यूनिफॉर्म स्पीड कह रहे थे। उसी तरह से हम इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। इट इज सेड टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन सच अ केस बोथ इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। इस केस में क्या होगा? पिछले केस में क्या था, जो स्पीड थी ना वो सिर्फ कांस्टेंट थी, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था। बट इन दिस केस द डायरेक्शन इज इन्वॉल्व, सो वी कैन से when speed with direction does not change, it becomes remain constant, so we can say this is velocity. So जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी वो उस केस में क्या होगा? स्पीड विद डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो जिस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था, उसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है। तो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासेस, इट इज़ सेड टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट नहीं है वक्त के गुजरने के साथ साथ अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो हम उसे वेलोसिटी कहते हैं। इन केस सच ए केस बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। इस केस में क्या होता है? स्पीड और जो डायरेक्शन है वो दोनों ही कांस्टेंट रहता है, और खाली जो स्पीड का केस था उसमें सिर्फ स्पीड ही कांस्टेंट थी। सो दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और विदाउट टर्निंग बैक, मतलब जैसे कोई मूव कर रहा है तो वो सीधा सीधा ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। ऐसा नहीं है पहले आगे चला फिर पीछे मुड़ा, ऐसे नहीं है, एकदम सीधा ही चल रहा है विद अ फिक्स्ड स्पीड। और उसकी स्पीड जो है वो फिक्स है, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसकी 3 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक भी 3 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक भी 3 किलोमीटर पर सेकेंड, ये 3 किलोमीटर, मतलब हर चीज़ कांस्टेंट रह रही है यहाँ पे फिक्स्ड स्पीड के साथ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो होगा डिस्प्लेसमेंट वो इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब 1 मिनट में इतना चला, 1 मिनट में इतना, 1 मिनट में इतना। हाउएवर स्मॉल टाइम इंटरवल वी चूज, चाहे हम कितना भी छोटा टाइम इंटरवल क्यों ना लें, चाहे हम सेकेंड लें या घंटा लें, आवर लें या मिनट लें, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट शुड बी इक्वल। यहाँ पे मतलब इसके लिए जितना टाइम यूज़ हुआ है इतनी डिस्टेंस के लिए उतना ही इतनी डिस्टेंस के लिए यूज़ होगा, ये ज़रूरी है। हाउएवर स्मॉल ए टाइम इंटरवल वी चूज, वी आल्सो सी इन दिस सिचुएशन दैट दिस ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा छोटा टाइम इंटरवल लेंगे तो हमें समझ जाना चाहिए 1 सेकेंड है, बहुत छोटा है, तो 1 सेकेंड में क्या ही चेंज हुआ होगा? तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट रही ही होगी। 1 सेकेंड में कौन क्या डायरेक्शन मोड़ लेगा और कहाँ क्या कर लेगा? तो जितना ज़्यादा छोटा इंटरवल होगा उतना ही ज़्यादा हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। इफ़ द ऑब्जेक्ट undergoes unequal displacements in equal time interval, the motion is non uniform। और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, पहले ही पीछे की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन किस केस में होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म होने के लिए केस ये है कि आपका इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब पहले मिनट में डिस्प्लेसमेंट कुछ और, दूसरे मिनट में डिस्प्लेसमेंट कुछ और, तीसरे मिनट में डिस्प्लेसमेंट कुछ और, मतलब अलग अलग टाइप का जब डिस्प्लेसमेंट होगा अलग अलग इंटरवल में, तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं जो कि टॉपिक से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल इस टाइप का है। द पोजीशन ऑफ ए स्कूटर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक स्कूटर है, हम ये मान लेते हैं ये स्कूटर है, ठीक है। अब द पोजीशन ऑफ ए स्कूटर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन रोड फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, ये सपोज इसका रेफरेंस पॉइंट है, इसे ओरिजिन हम ओ नाम दे देते हैं। तो इसकी जो पोजीशन है डिफरेंट टाइम्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। वो डिफरेंट टाइम पर
दी गई हैं यहाँ पर। जैसे कि 10:30 बजे जो स्कूटर था उसकी पोजीशन थी 5 किलोमीटर, मतलब अपने घर से स्कूटर चला, उसने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली थी 10:30 बजे तक, और 10:35 में वो 2 किलोमीटर और चला, 7 किलोमीटर हो गई। और 10:40 पर 10 मिनट बाद उसके वो 11 किलोमीटर चल लिया है। और 10:45 पर इस तरह से ये सब डाटा हमें दिया गया है। इज द मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्रॉम 10:30 टू 10:40, मतलब ये पूछा जा रहा है इस 10:30 से लेकर 10:40 तक जो यूनिफॉर्म था, मतलब जो मोशन हुआ वो कैसा था, नॉन यूनिफॉर्म था या यूनिफॉर्म था। और फ्रॉम 10:35 टू 10:55 और 10:35 से लेकर 10:55 तक किस तरह का मोशन था। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। फ्रॉम 10:30 AM टू 10:35 द स्कूटर कवर्स 2 किलोमीटर। 10:30 बजे से लेके और 10:35 तक, यहाँ पे 5 से 7 गया तो सीधी सी बात है 2 ही कवर किया होगा। बट यहाँ पर इसने कितना किया है, यहाँ पे इसने 2 किलोमीटर कवर किया है। और बट फ्रॉम 10:35 से लेकर 10:40 तक, 7 से लेकर 11, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पर इसने 3 किलोमीटर कवर कर लिया। अब सीधी सी बात है कि पहले 5 मिनट में तो इसने 2 कवर किया और दूसरे 5 मिनट में इसने 3 कवर किया, तो ये यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकता, है ना। सो इट कवर्स 4 किलोमीटर्स। 10:40 तक ये इसने 4 कवर कर लिया है, 5, 6, 7 2 किलोमीटर, एंड ये 7 से 11 4 किलोमीटर। और इन बोथ केसेस द टाइम इंटरवल इज 5 मिनट, इस केस में भी 5 मिनट, इस केस में भी 5 मिनट। सो द स्कूटर हैज नॉट अंडरगोन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, so the motion is non-uniform. So the motion is non-uniform between 10:30 to 10:35 and 10:45 10:40, मतलब यहाँ से लेकर 10:30 बजे से लेकर 10:35 तक और 10:35 से 10:40 तक जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे भी 5 मिनट का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 मिनट का है, बट इस 5 मिनट में वो 5 से 7 हो गया, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा पर चल लिया, और यहाँ 7 से 11 हुआ, मतलब उसने यहाँ 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लिया है। नाउ लुक एट द पीरियड 10:35 टू 10:55। अब 10:35 इस पीरियड से हम देखते हैं 10:55। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू द टाइम इंटरवल ऑफ 5 मिनट। अब 5-5 मिनट का इंटरवल है, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55, 5-5 मिनट का इंटरवल है, इंटरवल सेम है। सो द डिस्टेंस कवर्ड इज 4 किलोमीटर इन ईच ऑफ दीज इंटरवल्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 से 11 हुआ 4 किलोमीटर, और 11 से 15 हुआ, यहाँ पे भी 4 किलोमीटर। अब 15 से 19 हुआ, यहाँ पे भी 4 किलोमीटर, और 19 से 23 हुआ, यहाँ पर भी 4 किलोमीटर। सो दिस 4 एंड दिस 4 एंड दिस 4, ये 4 4 4 बराबर हैं। तो मतलब कि हर एक 5 मिनट में उसने 4 किलोमीटर ट्रेवल किया। द डिस्प्लेसमेंट आर आल्सो इक्वल, टाइम तो इक्वल है ही 5 मिनट वाला, और ये 4 भी इक्वल है। सो वी कैन से दैट दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन बिटवीन 10:35 AM to 10:55 AM. So why do we say seems to be uniform? अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं seems कि ये यूनिफॉर्म लग रहा है? Because we don't know how exactly the scooter move in the given time period, like that 10:35 to 10:40. तो exactly 10:35 से 10:40 तक exactly वो किस तरह से मूव किया ये हमें नहीं पता। इट मे हैव मूव फास्टर देन इट्स एवरेज स्पीड फ्रॉम 10:35 टू 10:36। तो ऐसा भी हो सकता है, ये 5 मिनट का डिफरेंस है, 5 मिनट का डिफरेंस है, 10:35 से 10:36 भी हुए होंगे, तो इसमें ये थोड़ा सा वो हो गया होगा। एंड स्लोअर फ्रॉम 10:36 टू 10:37। सो फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन वी कैन से दैट द मोशन सीम्स टू बी यूनिफॉर्म। हमारे हिसाब से तो यूनिफॉर्म है, क्योंकि भाई 5 मिनट का एवरेज लिया है, इसमें 5 मिनट है, 5 मिनट भी तो 1 2 3 4 5 टुकड़ों में बटी हुई होगी। सपोज कि पहले में अलग डिस्टेंस कवर की हो और दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, लेकिन ऑल ओवर 5 मिनट में उसने 4 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, ऐसा हो सकता है पहली मिनट में कम करे हो, दूसरी मिनट में ज़्यादा कर लियो, लेकिन ऑन एवरेज हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑन एवरेज हमें दिखाई दे रहा है 4 किलोमीटर। सो वी विल से दिस सीम्स टू बी यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट का इन इक्वल इज इक्वल इन इक्वल टाइम इफ द वेलोसिटी इज v, द डिस्प्लेसमेंट एस इन द इंटरवल t। सो नॉर्मल सा फॉर्मूला एस इज इक्वल टू v2 जो हमें पहले से भी याद है।
सो वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी की हम चर्चा कर चुके हैं, अब स्पीड और वेलोसिटी के हम डिफरेंस को जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों को क्यों अलग अलग कहा जाता है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, सबसे बड़ा डिफरेंस है स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, while velocity is a vector quantity and velocity is a vector quantities because velocity have magnitude with direction। यहाँ पे डायरेक्शन एक्स्ट्रा मिली हुई है वेलोसिटी को, इसलिए हम जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में तो हम हमारा जो 4th टॉपिक था उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें हमने ये पता किया था कि जो स्पीड होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जो क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। सो here velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity। speed of an object it at a given time tells us, जो स्पीड है किसी एक गिवन टाइम पर हमें ये बताती है हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट दैट टाइम, कि एग्जैक्टली इस टाइम पर ऑब्जेक्ट किस स्पीड से दौड़ रहा है, किस स्पीड से चल रहा है। दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन बाय इट्स वेलोसिटी, ये इंफॉर्मेशन हमें वेलोसिटी भी देती है, बट इन एडिशन वेलोसिटी आल्सो इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। बट वेलोसिटी की एक खासियत ये है कि वेलोसिटी हमें ये भी बताती है कि स्पीड तो है ही, बट स्पीड किस डायरेक्शन में चल रहा है वो हमें डायरेक्शन के बारे में भी वेलोसिटी बताती है। ये एडिशन है, ये हमारे लिए बोनस पॉइंट है यहाँ पर। दस इफ वेलोसिटी इज गिवन, अगर हमें वेलोसिटी गिवन है, वी नो द स्पीड, तो हमें स्पीड के बारे में तो पता ही है, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब है स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी पता है तो स्पीड तो पता ही है, बट अगर आपको स्पीड पता है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वेलोसिटी भी पता है, क्योंकि स्पीड की में तो सिर्फ स्पीड होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, देयर इज नो डायरेक्शन इन स्पीड। सो वी कांट से एनीथिंग अबाउट वेलोसिटी, कि हमें वेलोसिटी भी पता होगी। in which next है बट इफ ओनली द स्पीड इज गिवन वी डोंट नो द वेलोसिटी, बट ओनली सिर्फ आपको स्पीड के बारे में बताया गया तो आप वेलोसिटी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। ये इन दोनों में डिफरेंस है। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है, इट्स वेलोसिटी चेंजेस, तो उसकी सीधी सी बात है जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से मिलती है। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, बट इट्स स्पीड नॉट नीड नॉट, तो ज़रूरी नहीं है कि इसकी स्पीड भी चेंज हो। कंसिडर अ बॉय रनिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, सब हम एक कंसिडर करते हैं एक आदमी है, एक बच्चा है, एक सर्कुलर पाथ पर रन करता है, एंड हाँ ही मे रनिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ऐसे करके कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है इक्वली फास्ट ऑल द टाइम, बट दिस वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग सिंस हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग। तो बट इसकी वेलोसिटी तो हर वक्त चेंज हो रही है ना, पहले हर सेकेंड मुड़ रहा है ये, क्योंकि पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब ऐसे ही थोड़ी सर्कुलर मोशन में हो जाता है मोशन। सर्कुलर मोशन में हर सेकेंड आपकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय ए नंबर, बट जो वेलोसिटी होती है स्ट्रेट लाइन पे उसे हम नंबर से डिनोट करते हैं, विच कैन बी जीरो, जो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, बट इट्स स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इट इज सिंपली द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव स्पीड कैसे होगी, मतलब स्पीड है, स्पीड में तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव स्पीड तो हो ही नहीं सकती, नेगेटिव तो सिर्फ वेलोसिटी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर ही डायरेक्शन होती है। द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज गिवन बाय द सेम नंबर, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो हम सेम नंबर से दर्शा सकते हैं, ओनली व्हेन इट मूव्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज अ स्ट्रेट लाइन। जब आपकी वेलोसिटी, जब बॉय जो है सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम कह सकते हैं द नंबर फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी इज सेम। सो हमने यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड के डिफरेंस को पढ़ लिया है। तो हम थोड़ा समराइज कर देते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, लास्ट वीडियो में हम स्पीड के बारे में पढ़ चुके थे, आज हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी ये होती है कि स्पीड के बारे में, तो स्पीड में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसकी स्पीड के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बट जो आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी के अंदर आपका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है और प्लस में डायरेक्शन भी होती है, यही एक मेन डिफरेंस है और कुछ नहीं। और एक और बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो तब अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो भी वेलोसिटी बदल जाती है, और अगर मैग्नीट्यूड बदला तो भी वेलोसिटी बदल जाती है। वेलोसिटी के बदलने के 2 केसेस हैं, अगर मैग्नीट्यूड बदला तो भी वेलोसिटी बदल जाती है, अगर डायरेक्शन बदली तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। थैंक यू।